गुरबानी में परमात्मा किस भगवान को कहा गया है? जैसे कबीरपंथी मानते हैं कि कबीर जी परमात्मा है, वैष्णविज्म में विष्णु जी को परमात्मा माना गया है। इसके अलावा कुछ धर्म ऐसे भी है जिसमें एक ही ईश्वर स्वरूप को लेकर दो मान्यताएं चलती है। जैसे क्रिश्चियनिटी में आधे लोग जीसस को सन ऑफ गॉड बताते हैं और आधे लोग जीसस को परमात्मा मानते हैं। इसी तरह बुद्धिज्म में कुछ लोग बुद्ध के ज्ञान को, उनके विजडम को अपनाकर निर्वाणा की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं और कुछ लोग आकार में, मूर्तियों में बुद्ध का स्वरूप ढूंढते हैं। लेकिन कुछ बिलीव्स ऐसी भी है जो इन सब में होते हुए भी इनसे बिल्कुल अलग है। जैसे कि वैदिक धर्म, जो सनातन का सबसे पहला आधार स्तंभ है, उसके हिसाब से परमात्मा ब्रह्म है जो इस सारे क्रिएशन का क्रिएटर है, लेकिन साथ ही सारे अवतार, देवी देवता भी उसी का स्वरूप है। और इन सबके बीच में गुरबानी एक ऐसी स्पिरिचुअल टेक्स्ट है जो सबसे रिसेंट टाइम्स में रची गई है। गुरु नानक देव जी का जिस काल में प्रकाश हुआ था, उस काल में पहले से ही इन सारी मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते थे और इन सभी के बीच जब गुरुजी ने अपना एक अलग मार्ग बनाया है, तो सारी मान्यताओं के लोगों को जोड़ने के लिए गुरुजी ने श्री राम, श्री कृष्ण, पुराण, कुरान और वेदों का एग्जाम्पल देकर गुरबानी में कई चीजों को समझाया और गुरबानी में इन चीजों का मेंशन किया। इसी तरह आगे चलकर कबीर साहिब जी समेत कई और संतों की वाणी भी गुरबानी में दर्ज की गई। और शायद यही वजह है कि चाहे वो कबीरपंथी हो, कृष्ण भक्त हो या फिर वैष्णव समाज से ही क्यों ना हो, सभी लोग ये मानते हैं कि उन्हीं के इष्ट को गुरबानी में परमात्मा माना गया है, क्योंकि उन सभी के इष्ट देवताओं का नाम गुरबानी में दर्ज है। लेकिन जब तक तो कोई गुरबानी का गहराई से अध्ययन नहीं कर लेता, ऊपर ऊपर से बढ़कर वो राम को श्री राम समझेगा, गोपाल को कृष्ण समझेगा और अल्लाह को खुदा या रब समझेगा, जबकि ये सारे नाम 90% ऑफ टाइम उस एक परमात्मा के लिए, निराकार स्वरूप के लिए आते हैं और बाकी 10% ऑफ टाइम में ये नाम श्री राम के लिए या श्री कृष्ण के लिए आते हैं जब रामायण का या महाभारत का जिक्र होता है। और इसी शंका को दूर करते हुए गुरु नानक देव जी ने गुरबानी के सबसे पहले आरंभ की पौड़ी में ही, जिसे हम मूल मंत्र कहते हैं, परमात्मा की संपूर्ण व्याख्या हमें दी, जिसके अकॉर्डिंग परमात्मा का कोई आकार नहीं है, उसे किसी ने बनाया नहीं है और ना ही वो जन्म या मरण के सर्कल में आता है। लेकिन साथ ही इस सृष्टि में हुई हर रचना, जीव, जंतु, देव, दानव, अवतार, महापुरुष, ये सारे के सारे उसी एक परमात्मा की रचना माने गए हैं। इन शॉर्ट, गुरबानी किसी भी मनुष्य रूप में अवतरित हुई शक्ति को परमात्मा नहीं मानती। गुरबानी तो परमात्मा को अजूनी और स्वयंभू कहकर संबोधित करती है, मतलब जो योनियों में जन्म नहीं लेता और जिसका कोई भी रचयिता नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई एक मान्यता दूसरे से बड़ी है या कोई एक मान्यता किसी और से ज्यादा बेहतर है, बल्कि हर एक इंसान को अपने हिसाब से परमात्मा को जानने का पूरा अधिकार है, जब तक कि वो किसी और पे अपनी मान्यताएं थोपना ना चाहे।